हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? बाजार के बारे में। तो देखिए आज का दिन फिर वही बात, फिर वही चीज़ जो थी दोस्तों, गिरावट। एक चीज़ जो हमारे बाजार में दोस्तों अभी आपको परमानेंट देखने को मिल रही है, टेम्परेरी तो हम कह सकते हैं मार्केट्स में अभी तेज़ी है, परमानेंट तो गिरावट ही। और गिरावट जो हो रही है वो इतनी अच्छी खासी हो रही है कि दोस्तों आज हम 23,000 के नीचे जाकर बंद हुए। 263 पॉइंट्स दोस्तों निफ्टी आज गिरता हुआ दिखा। करीबन 1% से ज़्यादा की गिरावट आज अपने निफ्टी में विटनेस करी। बाजार दोस्तों नीचे खुलते हैं और उस नीचे खुलने के बाद ऐसा नहीं होता कि रिकवरी हमको देखने को मिलती है, उस नीचे खुलने के बाद हम और नीचे चले जाते हैं। ये दोस्तों मार्केट जो है वो बेसिकली अभी नई चीज़ करता हुआ लगातार दिख रहा है कि बाजार लगातार दोस्तों जो गिरावट है उसको और आगे लेकर जाते हैं। राइट, पहले जब हम तेज़ी करते थे तो तेज़ी आगे बढ़ती थी, अभी गिरावट जो है वो हमको बेसिकली आगे बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी बैंक दोस्तों आज कह सकते हैं उतना नहीं गिरा जितना आपको निफ्टी गिरता हुआ नजर आया, बट स्टिल 0.63% का फॉल। तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी नो डाउट उतना नहीं गिरा, और इसके पीछे का बड़ा कारण है आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स दोस्तों बाजार को पसंद आ गए, इसलिए कह सकते हैं निफ्टी बैंक ने आज उतनी खराब दिशा नहीं पकड़ी। अदरवाइज बैंक निफ्टी भी गिर जाता। अगर आप सभी इंडाइसेस को देखेंगे, राइट, जहाँ पे गिरावट थी, तो देखिए निफ्टी मीडिया सबसे आज ऊपर था विथ 4.73% फॉल। इसके अलावा आप देखिए स्मॉल कैप, मिड कैप की तो हालत ही आज आप कह सकते हैं सबसे बेहाल थी। स्मॉल कैप इंडेक्स दोस्तों आज इतना ज़्यादा गिरता हुआ दिखा है, करीबन 3.51%। मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स दोस्तों पिछले 5 दिनों के अंदर, सिर्फ 5 दिन की बात है ये, 5 दिन में दोस्तों क्लोज टू 8% का फॉल आपको देखने को मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट डेंजरस। राइट, मार्केट्स जो है वो बेसिकली गिरते जा रहे हैं और गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ पा रहा है कि देखिए मार्केट्स में ये गिरावट कब थमेगी। और दोस्तों हो सकता है कि कल बाजार में और इससे बड़ी गिरावट है, क्योंकि आज दोस्तों अमेरिका के अंदर एक खतरनाक सेशन होने वाला है। खतरनाक का मतलब ये है कि एक बहुत खराब सेशन होने की उम्मीद है। नेस्डेक फ्यूचर्स दोस्तों अभी ट्रेड कर रहे हैं क्लोज टू 4.43% नीचे। ये बात ध्यान रखिएगा, 4.43% है ये। एक दिन में दोस्तों हो सकता है कि आज नेस्डेक में आपको मोर देन 4% का फॉल देखने को मिल जाए। और नेस्डेक के अंदर दोस्तों आज कह सकते हैं कि एक बहुत खराब सेशन देखने को मिलने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा कारण हमारी गिरावट का आज दोस्तों यही है कि नेस्डेक का बेसिकली ख़राब होना। तो आज हुआ क्या है, एक खबर दोस्तों निकल कर आई है, और वो है बेसिकली एआई स्टार्टअप से रिलेटेड। दोस्तों चाइना का एक एआई स्टार्टअप है जिसका नाम है डीप सीक। जी हाँ, डीप सीक ये एक स्टार्टअप है, और इसने बेसिकली ट्रिगर किया है सेल ऑफ इन द यूएस एंड जापान स्टॉक्स एज न्यू मॉडल थ्रेटन्स टेक डोमिनेंस। देखिए डीप सीक जो है वो बेसिकली एक एआई आप कह सकते हैं मॉडल है चाइना की तरफ से, जो बेसिकली लाया गया है। और ये जो मॉडल है ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि चाइना, आपको पता ही है सबसे ज़्यादा महारत किस में हासिल है चाइना को, बेसिकली किस तरीके से वो कॉस्ट एफिशिएंट चीज़ें बनाते हैं। राइट, किस तरीके से सस्ता बना सकते हैं वो चीज़ों को, किस तरीके से कम दाम में बना सकते हैं चीज़ों को, यही अपने आप में आप कह सकते हैं चाइना की एक सबसे बड़ी खासियत है। और यही दोस्तों जो चाइना का ये जो स्टार्टअप है डीप सीक, ये बेसिकली दोस्तों शॉक वेव सेंड कर रहा है सिलिकॉन वैली के अंदर, क्योंकि जो इनका एआई मॉडल है ये डेवलप हुआ एट अ कॉस्ट ऑफ जस्ट 5.6 मिलियन यूएस डॉलर, अनलाइक इट्स यूएस काउंटर पार्ट्स। मतलब जो यूएस का दोस्तों एआई स्टार्टअप आप कह सकते हैं ओपन एआई हो गया, बहुत सारे जो हो गए, राइट, इतना सस्ता नहीं बना था। और ये डीप सीक जो है वो बेसिकली रिलाई करता है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में, लोअर एंड चिप्स जो है वो बेसिकली यूज़ करता है, साइड स्टेपिंग द नीड फॉर हाई एंड हार्डवेयर रिस्ट्रिक्टेड बाय यूएस एक्सपोर्ट्स कंट्रोल। और जैसे दोस्तों ये खबर निकल कर आती है, हुआ क्या, हुआ ये कि दोस्तों अब यूएस के अंदर एक फिर से थ्रेट देखा जा रहा है कि क्या ये जो स्टार्टअप है ये बेसिकली जो डोमिनेंस है यूएस का इन द एआई, क्या उसको बिल्कुल नीचे लेकर आ सकता है। यही दोस्तों एक सबसे बड़ा अब कंसर्न बन चुका है, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि जो निस्डैक फ्यूचर्स है वो 4% से ज़्यादा नीचे है। तो आज हमको देखना होगा कि किस तरीके से दोस्तों यूएस मार्केट्स में ट्रेड होता है, बट नो डाउट एक बहुत अच्छा साइन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपने एक बुक पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, रिच डैड पुअर डैड। इसके दोस्तों जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी तरफ से भी कहा गया कि एक बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश जो है वो बेसिकली फेब के मंथ में आने वाला है। यानी फेब के मंथ में दोस्तों इनकी तरफ से प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि मार्केट्स के अंदर एक बड़ा फॉल जो है वो देखने को मिलेगा। और अपने आप में आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी गिरावट हो रही है, लेकिन अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हिस्ट्री के अंदर फिर से एक बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश जो है वो फेब के मंथ में आता हुआ देखने को मिलेगा। और ये रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स आप कह सकते हैं फॉर द स्टॉक मार्केट, राइट। तो उसकी तरफ से, उनकी तरफ से जब कहा जा रहा है तो आप
तो अब देखते होता क्या है। वैसे देखिए काफ़ी बार इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि गिर सकता है, काफ़ी बार गलत भी साबित हुए, बट स्टिल इनकी तरफ से जो कहा गया है वो देखना ज़रूरी है। बट ये सब तो चीज़ें हैं कि देखिए मार्केट्स गिर रहा है, बट मार्केट्स को बचाया कैसे जा सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि बाज़ार को देखिए सँभाला कैसे जा सकता है। बाज़ार गिरे कम, हम तो यही चाहते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अब दोस्तों बजट। 2025 का बजट दोस्तों आपको पता ही है अब काफ़ी नज़दीक है, बल्कि इसी हफ्ते में बजट आपको आता हुआ दिखेगा। सैटरडे को मार्केट्स इसीलिए स्पेशली ओपन भी रखे गए ताकि बजट को यहाँ पर मार्केट्स के अंदर जो भी है उतार चढ़ाव वो बेसिकली महसूस किया जा सके, और मार्केट्स को इसीलिए ओपन रखा गया बिकॉज अपने आप में कह सकते हैं सबसे बड़ा इकोनॉमिक इवेंट होता है हर साल, तो वो बजट होता है। अब दोस्तों बजट में एक्सपेक्टेशंस क्या है, जो सारे ब्रोकरेजेस हैं उनका एक बार एक्सपेक्टेशंस क्या है ये हम देखते हैं। तो जो सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है दोस्तों वो ये है कि कंजम्पशन को बूस्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अरेस्टिंग साइक्लिकल स्लोडाउन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड प्रिजर्विंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी द ट्विन पिलर्स ऑफ द बजट। ये दोस्तों सिटी कह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केट्स में अगर आप सही तरीके से देखा जाए ना, तो जो Q2 के नंबर्स आना चालू हुए और उसके अंदर जब कहा गया कि जो भारत का कंजम्पशन है, राइट, वो बेसिकली फॉल करता हुआ दिख रहा है, तब से ही आप कह सकते हैं मार्केट्स में एक चिंता पैदा हो गई थी कि कंजम्पशन का गिरना ये अपने आप में कोई भी दोस्तों इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर नहीं है। देखिए कंजम्पशन याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। अगर कंजम्पशन के अंदर दोस्तों दिक्कत देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको दिक्कत नज़र आ सकती है। तो पहली बात तो दोस्तों ये हो गई। दूसरी चीज़ जिसको लेकर आप कह सकते हैं वो सब लोग कह रहे हैं कि मीनिंगफुल इनकम टैक्स कट होना चाहिए। मीनिंगफुल दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर कमी आनी चाहिए, कट होना चाहिए। जो पहले आप कह सकते हैं अभी लिमिट है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, और टैक्स कट लाकर जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी डिमांड है उसको बेसिकली लाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस बार जब आरबीआई की पॉलिसी होगी, राइट, में, तब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई अब रेट कट के बारे में सोचे। और रेट कट जो करने का सोच रहा है, अगर 50 बेसिस पॉइंट नहीं एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट, तो इस बार इंपॉर्टेंट है कि रेट कट किया जाए बिकॉज आरबीआई को रेट कट ऑलरेडी कर देना चाहिए था। आरबीआई वैसे ही काफ़ी पीछे हो चुका है। तीसरी चीज़ है जॉब क्रिएशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए कोई भी इकोनॉमी लाइक अस, राइट, अगर जॉब क्रिएशन ही नहीं हो पाएगा, राइट, लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे जो अभी आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। इसके ऊपर भी सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है बिकॉज सरकार ने पिछले बजट में भी कहा था कि जो कंपनीज़ है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, वहाँ पे इंटर्नशिप्स होगी, ये सब भी किया जाएगा। मुझे नहीं पता कि देखिए वो कहाँ तक पहुँचा चीज़ है बिकॉज जॉब क्रिएशन ही नहीं है, राइट। और कंपनीज़ ऐसा लगता भी नहीं है कि दोस्तों जॉब क्रिएट करने को ज़्यादा महत्व दे रही है बिकॉज लगातार प्रॉफिट्स पे उनका ध्यान है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉब क्रिएशन किया जाए, क्योंकि अभी हो क्या रहा है ना दोस्तों, जो अभी करंट आप कह सकते हैं कंडीशन है मार्केट्स की, वो तो अपने आप में काफ़ी डिप्रेसिंग है, राइट। इस पर तो कोई दोहरा ही नहीं है कि वो डिप्रेसिंग है, नहीं है कि है, राइट। अपने आप में जब बाजार इतना गिरता हुआ दिखता है, और उसके बाद होता क्या है ना कि देखिए टैक्सेस के बारे में ज़्यादा बात की जाती है कि टैक्स किस तरीके से बढ़ाया जाए, राइट। फिनेंस मिनिस्टर, आप समझ सकते हैं कि जब लास्ट जीएसटी पॉलिसी होती है तब इतना ट्रोल क्यों हुए, उसके पीछे का रीज़न था क्योंकि टैक्सेस के बारे में देखिए अगर फाइनेंस मिनिस्टर का ज़्यादा ध्यान है ना कि इस पे कि किस तरीके से जो भी टैक्स दे रहा है उसको तो कुछ बेनिफिट मिले। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर मिडिल क्लास टैक्स देता है, क्या बेनिफिट मिल रहा है उसको? कुछ भी नहीं, सच तो यही है। और उसके ऊपर हो क्या रहा है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपने चुनाव जीतने के लिए क्या कर रही है, बस फ्रीबीज का अनाउंसमेंट कर रही है। कोई कहता है ये फ्रीबी ले लो, कोई कहता है 2100 रुपये देते हैं, कोई कहता है 3000 देंगे, कोई बाद में बोलेगा 5000 देंगे, कोई बोलेगा 8000 देंगे, कोई 10,000 देंगे। जो मिडिल क्लास देखिए यहाँ पर ईमानदारी से टैक्स भर रहा है उसका पैसा इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है फ्रीबीज के तौर पे। इससे होगा क्या, इससे ये बात ध्यान रखिएगा, हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा झटका पड़ेगा। अभी हो सकता है कि ना पड़े, बट आने वाले समय में जब अब ये फ्रीबीज जो है ये और बढ़ती जाएगी, तो इससे दोस्तों इकोनॉमी में सिर्फ आपको याद रखिएगा एक झटका महसूस होगा, ना कि कोई फ़ायदा होने वाला है। ये सरकार का पैसा है जो मिडिल क्लास दे रहा है, और वो इसलिए दे रहा है ताकि डेवलपमेंट हो सके, ना कि ये पैसा जो है वो फ्री में बांटा जाए और इस पैसों का यूज़ जो है वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया जाए। अभी आप समझिए दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है, क्या फ्रीबीज अनाउंस हो रही है वहाँ पे, राइट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं कह रही है कि हम अपने काम के बलबूते पे जीतते हैं। सब पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली घूस देने को तैयार है, जो अपने आप में आप कह सकते हैं कि लीगल तो हो चुका है, क्योंकि पैसा बोलते कि हम फ्रीबीज दे रहे हैं, और फ्रीबीज है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। ये किस बात, क्या बात हुई, राइट। डेवलपमेंट का मतलब तो ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, स्कूल्स अच्छे बने, हॉस्पिटल्स अच्छे बने, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है वो बढ़िया रहे। बट
क्या हो रहा है, ये पैसा फ्री में बांटा जा रहा है और कोई बोलने कोई तैयार नहीं है, राइट। इस पे एक्स आरबीआई के चीफ ने कहा है कि सेंटर स्टेट्स ऑल पार्टीज आर टू ब्लेम, राइट। उन्होंने कहा कि कॉशन किया है कि अगर इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला नहीं लिया गया तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा फॉर द इकोनॉमी। और अगर फ्रीबीज नहीं बंद करनी है तो कम से कम मिडिल क्लास के लिए तो कुछ सोचा जाए। मिडिल क्लास कब तक सबका बोझ उठाता रहेगा? मिडिल क्लास अकेला है जो दोस्तों सबका बोझ उठा रहा है, राइट। बड़े कॉर्पोरेट्स को आपको पता है ये टैक्सेस में रिलीफ है। मिडिल क्लास है जो लगातार टैक्स जो है वो बेसिकली देता है। भली सरकार के पास देखिए मिडिल क्लास को भी तो कुछ राहत देने के लिए होना चाहिए और इनकम टैक्स को कम किया जाए। पिछली बार हुआ क्या? पिछली बार दोस्तों एलटीसीजी लेकर आ गए, अब एलटीसीजी एसटीसीजी को और बढ़ा दिया गया, मतलब लेकर आ गए इन द सेंस कि और बढ़ा दिया गया, राइट। हुआ क्या इससे? शेयर बाजार की कमर टूट गई, राइट। सरकार अगर सिर्फ टैक्स कलेक्शन के ऊपर फोकस करेगी तो ये क्या होगा? क्या सिर्फ टैक्स कलेक्शन है सरकार का फोकस? नहीं, टैक्स कलेक्शन नहीं, टैक्स को किस तरीके से यूज़ किया जाए वो भी तो फोकस होना चाहिए, राइट। और इसीलिए दोस्तों जब हमारे देश में टैक्स पहली बात तो बढ़ता हुआ दिख रहा है और उस टैक्स का अगर यूज़ इस तरीके से होगा तो होगा क्या? जो स्किल्ड आप कह सकते हैं हमारे यहाँ पर लोग हैं वो बेसिकली हमारे देश को छोड़कर चले जाते हैं। पिछली बार भी दोस्तों हुआ क्या? जो डेटा निकल कर आया वो अपने आप में दिखा रहा है कि जो लगातार ट्रेंड है, राइट, वो बढ़ता जा रहा है कि जो स्किल्ड लोग हैं वो हमारे देश को छोड़ रहे हैं और अब्रॉड सेटल होते हुए दिख रहे हैं, राइट। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो टैक्स दे रहा है ना उसको बेनिफिट मिल रहा है। और होता क्या है, जो टैक्स यहाँ पर दे रहा है उसको पता है कि मेरे टैक्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे देने का, क्योंकि यूज़ तो फ्रीबीज में होने का है, तो वो बाहर निकल जाता है, राइट। ये नंबर अगर और बढ़ेगा तो ये भी तो हमारे देश के लिए खतरा है, राइट। और इसीलिए दोस्तों जो स्टॉक मार्केट के एक जाने माने एक्सपर्ट है समीर अरोरा, उनकी तरह कहा गया कि अगर आप एफआईआईज को रोकना चाहते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स को कट किया जाए, राइट। अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। लेकिन उनकी तरह क्या कहा गया? उनकी तरह ये कहा गया कि जो लगातार एक प्रेशर देखने को मिल रहा है और लगातार जो एफआईआईज बेचते हुए दिख रहे हैं, सरकार को फिर से जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको 10% पे लेकर आ जाना चाहिए, मार्केट रैली को सपोर्ट करना चाहिए। और बाद में ऐसा होगा कि जब मार्केट्स चल जाएंगे तो एफआईआईज को तो चलेगा कि सबसे बड़े लूजर्स कौन थे। सबसे बड़े लूजर्स जो है वो एफआईआईज निकले, राइट। अब मुझे लगता नहीं कि देखिए ऐसा होने वाला है, क्योंकि अगर सरकार को टैक्स कम ही करना होता या 10% रखना होता तो वो बढ़ाती नहीं, राइट। और अगर इस बार टैक्स कम कर दिया तो देखिए सरकार पिछली बार का फैसला किस तरीके से जस्टिफाई कर पाएगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देखिए मोटा मोटी बात यही है कि देखिए मार्केट्स ख़राब अभी स्पेस में है, मार्केट्स लगातार गिरते हुए दिख रहे हैं। और बाज़ार के गिरने का कारण क्या है कि देखिए जो रिफ्लेक्शन होता है बेसिकली दोस्तों इकोनॉमी का, अगर वो अच्छा नहीं रहेगा तो मार्केट्स किस तरीके से बढ़िया करेंगे। जब हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं कि जीडीपी 7% से बढ़ेगी, 6% से तो आराम से ज़्यादा बढ़ेगी, बट जब डेटा निकल कर आता है तो वो सबको चौंका देता है 5.4%। तो ये दिखाता क्या है कि इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम है, इकोनॉमी के अंदर इशू है, राइट। वो इशू को जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक देखिए मार्केट्स जो रिएक्शन है वो इसी तरीके से देखिए। इसलिए तो क्या हो रहा है, आपका पोर्टफोलियो, मेरा पोर्टफोलियो, हम सबका पोर्टफोलियो जो है वो पीक से काफ़ी गिर चुका होगा। और उसके पीछे का रीज़न क्या है कि बिकॉज जो मार्केट्स है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज से मिल रहा है मार्केट्स को। ये एक सबसे बड़ा कारण है, बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि जो विदेशी बाजार है स्पेसिफिकली अमेरिका, राइट, वहाँ पर तो आपने बहुत बड़ी तेज़ी देखी। आज हो सकता है कि बड़ी गिरावट हो जाए, बट पिछले कुछ समय से लगातार दोस्तों वहाँ पे मार्केट्स चलते हुए दिख रहे हैं, बट हमारे मार्केट जो है वो लगातार गिरते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट्स में करेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बिल्ड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये कब रुकेगा? जब देखिए एक अच्छा बजट पेश किया जाएगा। तो इस बार सब यही प्रे करें कि बजट अच्छा निकल कर आए। अगर आप एक्स पर है तो ट्वीट करिए कि अच्छा बजट लेकर आया जाए एटलीस्ट, ताकि मार्केट्स को सहारा मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए अपना ओपिनियन। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।